factor of production, such as labor and capital, are used in variable proportion. Also, the different combinations of factor can be used to produce the given quantity. Thus, one factor is substituted for the other factor. In the case of variable proportion production function, the technical coefficient of production function is variable, that is, the important quantity of different quantities of factor of production, such as this factor can be varied by substituting one factor to the other factor in its place. Yes. What can we do? पहले जब हमने फिक्स प्रोपोर्शन पढ़ा था तो आपको मैंने ये हाईलाइट किया था, बताया था all factors of production are fixed and cannot be substituted. Fixed में था ये, बराबर. But when we talk about variable proportion, what is happening? By substituting, what can we do? We can achieve quantity of output can be achieved through the combination of different quantities of factors of production. Factors of production कौन है हमारे? Inputs. And these can be varied by substituting one factor in its place. तो अभी चाय के लिए जब गेस्ट लोग आए, ठीक है, are you all there with me? Yes. गेस्ट लोग आए और 7 लोगों के लिए अब हमें चाय बनाना था, दूध खत्म हो गया, तो हमने क्या किया? थोड़ा दूध के बदले में थोड़ा दूध में पानी मिक्स करके हमने चाय बना दिया कि नहीं बनाया? यस और नो? Yes, miss. कि हमें आउटपुट जो हमारा चाहिए था, हम डिफरेंट क्वांटिटी यूज करके हमारे आउटपुट जो हमें चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट है, हम उसे बदलना चाहते हैं. इसलिए तो हम क्या कर सकते हैं? वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? सो what happens in variable proportion? We talk about the variable proportion in terms of the inputs can be changed. That means it is not fixed. We can substitute one with another. Okay, moving on to the next. अच्छा, इसका मैंने आपको डायग्राम नहीं बताया. इसका डायग्राम कैसा है? इट इज लाइक दिस. कैपिटल x axis, x-axis has labor, y-axis has capital, and the production function is like this. That's it. इतना ही है. Okay? इतना ही है. अभी हम आगे बढ़ेंगे. ये हमारा डायग्राम है for variable proportion production function. Now we'll be talking about short run production function and long run production function. अब कितने दिन में दिवाली आ रही है? कितने दिन में 13 days मैम, 13 days. 12 दिन में. 13 दिन में. 12 to 13 डेज में दिवाली आ रही है. ठीक है, 13. हाँ बाबा, मैं हूँ ना इधर. मैंने 12 भी बोला, मैंने 13 भी बोला. चलो. हाँ मिस. तो कितने डेज में दिवाली आ रही है? 12 to 13 डेज में, बराबर. अगर हम बैफ कंपनी हमारी, ठीक है, हमारी बैफ कंपनी अगर मिट्टी के दिए बनाती है और हमें सडनली क्या आया डिमांड? हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है? हमें हमारे दिए को एक्सपोर्ट करना है. तो क्या कर पाएंगे हम? 13 डेज में पॉसिबल है? नो मिस. नहीं हो, है ना? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि शॉर्ट टर्म में, कम टाइम में हम हमारे जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्या? नो मिस. है ना? देखो, हमें कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस एनीथिंग, व्हाट डू वी नीड? वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी.
Now in short run, you all can see this blue color, red color, right? Yes, miss. In short run, what happens? We cannot change land. क्या हम 15-10 दिन के लिए भाड़े पे दुकान लेंगे और वहां पे प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं? कैन वी डू दैट? 10 दिन के लिए हम प्रोडक्शन चालू करेंगे नया? नो मिस। क्या हम ज्यादा लेबर को बुला सकते हैं काम करने के लिए कि चलो ऑर्डर आया है हम ज्यादा घंटे काम करेंगे? कैन वी डू दैट ओवर टाइम? यस मिस। हम लेबर को शॉर्ट टर्म में काम करा सकते हैं, बट कैपिटल, अगर मुझे 5 लाख की जरूरत है, हमें दिया बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वॉट एवर वी नीड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दियाज, सपोज हमें 5000 दिया बनाना है और बेचना है, ठीक है, 5000 दिया। नाउ टेल मी, 5000 अगर मुझे बनाना है तो मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, मुझे मशीन लगेगी, मुझे लेबर लगेंगे। क्या इनमें से सिर्फ मेरा जो चेंज हो सकता है, जो मैं काम करवा सकती हूँ जिससे, वो है हमारे लेबर। बाकी लैंड हो गया या कैपिटल हो गया या एंटरप्रेन्योर तो वही है इंसान, और टेक्नोलॉजी, ये चीजें हम शॉर्ट रन में नहीं बदल सकते, ठीक है? दे आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली लेबर is the only variable input while the rest of input are regarded as fixed। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी में से सिर्फ लेबर को हम कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। कम या ज्यादा इन द सेंस, वो इनपुट को हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं या ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आवर डिजायर्ड टारगेट ऑफ प्रोडक्शन। रेस्ट ऑल शॉर्ट रन में कभी भी ये सारे इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं। इन शॉर्ट रन वन ऑफ द इनपुट इज फिक्स्ड, यानी हम टेक्नोलॉजी नहीं बदल सकते, ठीक है, या फिर हम लैंड नहीं ले सकते। तो मिनिमम एक ना एक तो इनपुट में प्रॉब्लम आएगी ही, जिसके वजह से हम शॉर्ट रन में हमारे प्रोडक्शन को ज्यादा प्रोड्यूस करके सेल नहीं कर सकते, ठीक है? देन अनदर पॉइंट इज शॉर्ट रन। अब जब हम एक दिए प्रोडक्ट गैप है, हम अगर उसे दिसंबर में दिया बना के बेचेंगे तो क्या वहां के इंडियंस को, जो अब्रॉड कंट्रीज में इंडियन रहते हैं, क्या उनको यूज होगा दिए का? क्या हम उतना टाइम ले सकते हैं? नो मिस। यस। क्यों? क्योंकि अरे दिवाली खत्म हो गई, अब दिया बेच के क्या काम है? करेक्ट। अब तो दिए का हम कहाँ लगाएंगे दिया? क्रिसमस में लगाएंगे दिया। दे विल आस्क अस दैट वे। शॉर्ट रन यानी वो कमोडिटी टू कमोडिटी डिफर करता है। अब कोरोना की वैक्सीन, इसके लिए शॉर्ट रन का पीरियड क्या है? 6 महीना। अगर हमें एरोप्लेन बनाना तो उसके लिए शॉर्ट रन होगा 6 महीने से 1 साल के दौरान, क्योंकि एक एरोप्लेन बनाने के लिए या जैसे भी वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते जाना है तो उसके लिए शॉर्ट रन डिफर करेगा। मिसाइल बनाना है उसके लिए अगेन शॉर्ट रन डिफर करेगा, यानी हमारा शॉर्ट रन बदलते रहता है, इवन लॉन्ग रन बदलते रहता है। अब जैसे कांदा या टमाटर की सप्लाई कम हो जाती है तो शॉर्ट रन में प्राइस बढ़ जाता है ना, कि हमेशा कायम किलो ही होता है। नहीं, ये कितने टाइम, 20 दिन की बात होती है। जैसे ही सप्लाई का स्टॉक आ जाता है, हम वापस से क्या हो जाते हैं, हमारा मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई इक्विलिब्रियम में आ जाता है। आयु कहना है कि शॉर्ट रन
वो चीज के ऊपर डिपेंड करता है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमें जुलाई में ही बोला होता, ठीक है, अगर हमें मतलब दूसरे कंट्री से डिमांड जुलाई में ही पता हो गई होती कि हमें 5,000 दिए बना के उन्हें बेचने हैं, तो क्या हमारे लिए जुलाई शॉर्ट रन हो जाता कि लॉन्ग रन हो जाता? जुलाई हमारे लिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन हो जाता। लॉन्ग क्यों? रन। क्योंकि हमारे पास टाइम है। यस, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है। हम क्या कर सकते हैं वो टाइम में? हम लेबर को भी हायर कर सकते हैं, हम कैपिटल भी अरेंज कर सकते हैं। अगर मुझसे हम लोगों से नहीं जम रहा है तो हम बीएमएस के क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी हम एंटरप्रेन्योर एक बना बढ़ा सकते हैं, हम लैंड भाड़े पे ले सकते हैं। वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, but that's possible only in the long run, but not in the short run. Understood or not? यस सभी को समझ में आ Yes, रहा miss. है कि बाउंसर जा रहा है? सच्ची सच्ची आ बोलो, रहा है। बाउंसर जा रहा है तो मैं वापस बोलती हूँ। तो हमारा जो इनपुट है, देखो अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इनपुट की ही बात कर रहे हैं। हर जगह लिखा है प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाई? बिकॉज हमारे इनपुट के ही ऊपर तो डिपेंड करता है हमारा आउटपुट। तो शॉर्ट रन में अगर लेबर की कमी है, ठीक है, लेबर का सप्लाई ही कम है, व्हाट कैन हैपन? क्या हो सकता है? सकते हैं उस हिसाब से आउटपुट में ही कमी है, तो क्या हमारा आउटपुट जितना चाहिए उस हिसाब से बनेगा? क्या हम रेडी कर पाएंगे हमारे आउटपुट को उस हिसाब से? नहीं कर सकते। इट इज वेरी ऑब्वियस। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इसके लिए ये कॉन्सेप्ट डाले गए हैं, सो दैट हमें अंडरस्टैंड हो सके। अच्छा, अब मैं लॉन्ग रन, अच्छा मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हमने 2 करोड़ की मशीन ली, ठीक है, वी टुक द, हमने बोला था ना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी, सो वी गॉट अ मशीन फॉर ₹2 करोड़। हम लोग एक मिडल, एकदम बोलते हैं ना, हमारा भी बहुत नहीं होता, हम चला बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली कैसी होती है, खाना गरीब होती है ना अमीर होती है, वैसे हम एक मिडिल क्लास मतलब हम सब आपको प्रोड्यूसर समझोगे तो ही समझ पाओगे। हमने 2 करोड़ की मशीन ली, अब क्या हम अगले साल फिर से 2 करोड़ की मशीन लेंगे? चेंज यस और नो? हमने अभी अभी मशीन ली, 3 महीने हुए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और अच्छी मशीन आ गई, तो क्या हम नई मशीन लेने लग जाएंगे? No, miss. नो मिस। क्यों? No, miss. क्यों? क्यों क्यों क्यों? अब भी लिए थे मशीन। अब भी लिया था, क्या सस्ता है क्या? इट इज 2 नो मिस, करोड़, महंगा है। 2 बहुत करोड़। मुश्किल से जमा हुए हैं। तो व्हाट विल हैपन? इट मेक्स, हम क्या करेंगे, अब हम मे बी 5 साल के बाद मशीन लेंगे, चेंज करेंगे नया। After 5 years maybe that was of 2 करोड़। हम क्या करेंगे, 2 करोड़ जब तक वसूल नहीं हो जाते, हम वो मशीन से प्रोडक्शन का जो काम है कंप्लीट करेंगे। यस और नो? सो व्हाट हैपेंस, लॉन्ग रन में हम सारी चीजों को बदल सकते हैं। जैसे हमारे घर में, अपने अपने घर के बारे में सोचो। अब क्या हम हर साल टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कार, क्या हम ये हर साल बदलते रहते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, हम उसे यूज करते रहते हैं। और लॉन्ग रन में, जैसे अगर टीवी खराब हो गया, 5 साल पहले टीवी लिया था, अब खराब हो गया, तो हमें लेने में प्रॉब्लम, टीवी खराब हो जाता है, पता है हम,
तो 5 साल में लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर हर साल क्या हम चेंज करते रहते हैं टीवी हमारी? नहीं। घर के लिए हम कैसे करते हैं? मम्मा क्या बोलती है, हर एक चीज नहीं वेस्ट करते रहने का। क्या हर साल हम एसी बदलते रहते हैं हमारा? एक बार एसी ले लिया, जब तक खराब ना हो जाए रिपेयरिंग करा के चलाओ। पर एसी क्या जल्दी हम बदलते हैं क्या? नहीं तो, क्योंकि उसमें No, ₹1,00,000 ma'am. तो लगती ही है मिनिमम, है ना? सो सेम हैपेंस विथ टेक्नोलॉजी। हम you can say and we change that otherwise. है समझ में मैंने कहा? समझा कि नहीं समझा? समझा। अब now we are going to talk about law of variable proportion. Now this is the beautiful part of the chapter, very easy to understand, but this law is based on certain assumption. Let us have a look at the assumption. First one, अगर ये लॉ को समझना है तो इसे कुछ assumptions है, तो मैं पहले यहाँ पे assumptions mention करूंगी, फिर हम आगे बात करेंगे। ऐसे लिखो ना मेरे ख्याल से। assumption to the law of variable proportion. First assumption क्या है? जो हमारी थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? certain assumptions के ऊपर। क्या है first assumption? First assumption talks about fixed factors. Now what are these fixed factors? यानी जैसे हम एक लैंड है हमारा, एग्रीकल्चरल लैंड, हम उस पे खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है? तो अगर हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो वहां पर अगर हमें प्रोडक्शन करना है, हमें दाल उगानी है या शुगर केन उगाना है या कॉटन उगाना है, हमारे पास ट्रैक्टर भी है, हमारे पास लेबर भी है, पर लैंड को खींचा के बढ़ा, मिस जो मेरी वॉइस ब्रेक जमीन हो है रही है। क्या मैं उसे बढ़ा सकती हूँ? अभी भी ब्रेक हो रही है? अब बेटर है? यस मिस। अब बेटर है? यस मिस। यस मिस। Okay. Okay. So what happens with fixed factor? Fixed factor मतलब ये लॉ में क्या अज्यूम किया है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो फिक्स्ड होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। जैसे हमने अभी बात कर रहे थे वो था खेती बाड़ी का। सो अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? लैंड की जरूरत है। भले हम ट्रैक्टर या अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर ले, लेबर ज्यादा यूज कर ले, इरिगेशन फैसिलिटी सब कुछ, पर क्या लैंड उससे बढ़ने वाला है? लैंड बढ़ जाएगा उसका? लैंड को हम खींच नो। सकते हैं, नहीं। बढ़ा सकते हैं और नहीं नो बढ़ा मिस। सकते, राइट? नो हमें में। या तो दूसरे की लैंड रेंट पे लेनी पड़ेगी या तो नया लैंड खरीदना पड़ेगा। सो देर आर सर्टन फैक्टर्स जो कहा गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, दैट दे आर फिक्स्ड। ओके। सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर्स। सो देर आर सर्टन फैक्टर्स जो वेरी कर रहेंगे, जो चेंज होते रहेंगे। कौन है वो? कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? लेबर, टेक्नोलॉजी, करेक्ट? ये सारी चीजें हम वेरी हो सकती है टाइम टू टाइम। देन थर्ड पॉइंट, दैट इज होमोजेनिटी
homogeneity of variable factors. And fourth point talks about technology, state of technology. Third point क्या है? Homogeneity. What do you mean by the term homogeneity? Same. Same, identical, right? जैसे हम बोलते थे homogeneous products. होमोजीनियस प्रोडक्ट याद है? कैडबरी का आप कोई भी पैकेट उठा के देखो 10 रुपए का, सबका पैकिंग सेम होगा, वेट सेम होगा, टेस्ट सेम होगा, क्वालिटी सेम होगी, प्राइस सेम होगा, करेक्ट? सो ये क्या है? होमोजीनियस, करेक्ट? इसको हम होमोजीनियस बोलेंगे ना, आइडेंटिकल, दे बोथ आर सेम, करेक्ट? सो हमारे जो वेरिएशन है जैसे लेबर, उनमें क्या होना चाहिए? उनमें भी सेम क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे अभी सारे टीचर्स हैं, ये भी लेबर्स हैं, करेक्ट? अभी हर एक टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है? उनको मेजर करने का तरीका है कि ये टीचर्स, अभी मैं इको पढ़ाती हूँ, बट देर आर अदर टीचर्स, कोई एक बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाएगा, कोई एचआर भी सिखाएगा, कोई स्टैटिस्टिकल मेथड भी सिखाएगा, राइट? सो अलग अलग टीचर्स अलग अलग सिखाएंगे, बट उनका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जैसे मैं अभी एमए इन इकोनॉमिक्स हूँ, तो कोई टीचर होगी वो एमए इन कंप्यूटर साइंस होगी, सॉरी एमएससी होगी इन कंप्यूटर साइंस, तो उनको यहाँ पर, तो हर एक का एक डिग्री है मेजर करने का कि ये सारे टीचर, अच्छा मैं 10th पास होंगी तो क्या मुझे पढ़ाने देंगे? बाकी एक एमकॉम की टीचर है, एक एमए पढ़ा रही है, एक एमएससी कर रही है, एक हिस्ट्री पढ़ा रही है, 12th पढ़ी हुई है एक टीचर 15th पढ़ी हुई है, क्या ऐसे टीचर्स को जॉब पे रखेंगे? No. क्यों? क्योंकि No, उनकी miss. क्योंकि उनकी जो डिग्री है क्या वो सेम है? नहीं, वो सेम नहीं है, आइडेंटिकल है, वो आइडेंटिकल नहीं है। तो सिमिलरली जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेबर है, तो क्या हो जाएगा? लेबर वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा, पर उसकी होमोजेनिटी आने, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका नॉलेज क्या है, वो काम करता कैसे है, ऑल दिस थिंग्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। एंड देन लास्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या होगा? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉक्स अबाउट हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, अपडेटेड है, आउटडेटेड है, कैसी है वो चीजें, ठीक है? नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबको स्लाइड दिख रही है अभी? Yes, miss. है ना? तो जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वहां हमने क्या पढ़ा कि हम जैसे जैसे कमोडिटी की क्वांटिटी इनटेक करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी कम होते जाता है। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है? यहाँ पर भी कहते हैं कि हम जैसे जैसे हमारे इनपुट को बढ़ाते जाते हैं, धीरे 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 क्या होगा? उससे जो आउटपुट होगा एक टाइम पे वो कम प्रोडक्शन ही करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा नहीं, एक टाइम के बाद कम प्रोडक्शन होगा। ओके, एनीबॉडी वांट्स टू रीड दिस? Yes, miss. गो अहेड। The law of variable production is a short run. Proportion is a short run production function theory. This law plays a very important role in the economics theory, which examines the production function Examines.
examines the production function with which one's variable factor keeping the other factor input fixed. This law is explained by the classical economists to explain the behavior of agriculture output. In other words, it examines the behavior of the production in the short run when the quantity of one factor is varied, keeping the other quantity of another factors constant. Thus, the law of variable production is the new name for the famous theory, the law of diminishing marginal Diminishing. returns, diminishing Diminishing. marginal diminishing marginal returns of classical economics. सो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के थ्रू व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि शॉर्ट रन कम समय, अब वो कोई भी चीज का प्रोडक्शन के लिए कम समय हो सकता है, कोई भी चीज के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा समय हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन, अभी हमें बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, क्या 6 महीने में बिल्डिंग रेडी हो जाएगी? क्या 6 महीने में अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 6 महीने में बिल्डिंग तैयार हो जाएगी हमारी? नहीं होगी. क्यों होगी? चाहे कितना भी लेबर लगा लो, बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमें मिनिमम 1.5 से 2 साल जाता ही है, राइट? तो उस हिसाब से हर एक जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है. सो यहाँ पर भी कहा गया है अबाउट द शॉर्ट रन कि शॉर्ट रन में एक हम फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे फैक्टर को हम वेरिएबल रखेंगे. यानी दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें से एक को हमें क्या करना है, एक को हमें कांस्टेंट रखना है यानी उसे चेंज नहीं करना, और दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सिर्फ उसे ही चेंज करना है. फिर हमें पता चलेगा कि एक टाइम के बाद हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा. सो अल्फ्रेड मार्शल ने, I'll read this for you. Alfred Marshall had discussed the law in relation to agriculture. According to him, an increase in the capital and labor applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of product raised unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture. Marginal productivity of labor in agriculture is 0. क्या बोल रहे हैं वो अल्फ्रेड मार्शल? उन्होंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक किस चीज के ऊपर देखा, एग्रीकल्चर पे देखा. खेती बाड़ी में क्या हो रहा है कि भले आप कोई भी चीज कांस्टेंट रखो, लैंड हमारा कांस्टेंट है, पर लेबर उसमें अगर हम बदलते जाएंगे, ठीक है, लेबर हम चेंज करते जाएंगे, पहले 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, तो भी एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ना व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? जैसे एक हमारा ये लैंड है, ठीक है, ये हमारा एक लैंड है 100 एकड़ का. नहीं तो हम अपनी अपनी घर की दीवार को पेंट करते हैं. चलो अब आपके घर में जो सामने बड़ी दीवार है, एक ही दीवार रखो, जो रूम में बैठे हो उधर की दीवार की बात करो मेरे साथ. कितने दीवार है आपके जो रूम में बैठे हो वहां पे? कितने दीवार है वहां पे? 4. सबके घर में 4 दीवार है. Yes, miss. 4 वॉल्स. नाउ ये वॉल को पेंट करने के लिए आपको कितने लोग लगेंगे? सिर्फ ये आप जो रूम में बैठे हो उसी की बात कर रही हूँ मैं. आपके हिसाब से कितने लेबर लगेंगे कि आपका वो 1 and 2? ओके, 1 बोला किसी ने 2 बोला. कि कोई बोलेगा 10? No, miss. No, क्यों? miss. हम 3 भी नहीं बोला, किसी ने 3 भी नहीं बोला. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा मालूम है, अगर मैंने 2 के बदले में 4 लेबर को बुलाया
ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ क्या, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। जरूरत कितनी है, 2 की है। बुलाया कितने को है, 4 को बुलाया है। नाउ टेल मी, क्या ये चारों लोग जो मेहनत से काम करना होता है सुबह से लेके शाम तक, क्या ये 4 लोग करेंगे कि इन लोग लेजी हो जाएंगे? लेजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम तो 2 लोगों का है, 4 लोगों को बुलाया है, तो वो क्या करेंगे, वो लोग और आराम से काम करेंगे। यस करेक्ट। लेती यार, भगवान भला कर दे। कौन है ये भगवान भला कर रहा है जिसका? साक्षी डिगे, इज दैट यू? सो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लेबर की क्या हो रही, बढ़ रही है कि कम हो रही है? 2 के बदले 4 लेबर को लगा रहे हैं हम, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गए। कम हो गई, बराबर। 2 ही लोगों का काम है, 4 लोग कर रहे हैं, यानी चारों के चारों अब टाइम पास करेंगे, यानी जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए उस हिसाब से वो लोग काम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। सो यहीं पे इसी के एग्जाम्पल के थ्रू वी वुड से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिकम्स 0। ठीक है ना, विल बी, ये रहे हमारे असम्पशन। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारे लॉ को। सो व्हाट इज दिस लॉ सेइंग टू अस नाउ? यहाँ पर हमें इस टेबल को भी देखना है और यहाँ पे भी नोटिस करते जाना है। ठीक है, ये टेबल में यू विल फाइंड 3 फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट ये रहा, टोटल प्रोडक्ट का कर्व ये रहा। ठीक है, अच्छा सॉरी मैंने एक बोला ही नहीं, ये है हमारा एक्स एक्सिस पे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वाई एक्सिस पे हमारा आउटपुट। एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे है इनपुट, वाई एक्सिस पे हमारा आउटपुट। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन। कितने लेबर हैं, लेबर हमारे यहाँ मेजर किए 1 से लेकर 10 तक लेबर है। कितना प्रोडक्ट टोटल बनाया इन लोगों ने, लेबर लोगों ने, वो यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट इज दिस। और हम यहाँ इसके थ्रू, इस कर्व के थ्रू से अंडरस्टैंड करेंगे। एवरेज, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? 10 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 5, यानी पर हेड कितना हुआ, 5। करेक्ट। सो एवरेज का आई होप आप लोगों को मालूम है, एवरेज मीन्स डिविजन एंड पर हेड, एवरेज मीन्स पर हेड। ठीक है, 10 समोसा है और यहाँ पे 20 लोग हैं, क्या करूंगी मैं समोसे को, डिवाइड। करेक्ट। क्यों? क्योंकि पीपल आर मोर, एवरेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल डिवाइड कट द करना पड़ेगा। samosas into half. Correct, I will cut the samosas into half and give it to everybody. Correct, so that is average. And then next is marginal product. What is marginal product? Additional जो हम यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं वो बन जाता है, हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं वो बन जाता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे ही कट होगा हमारा लेक्चर, 30 मिनट्स वेट करना, सॉरी 30 सेकेंड्स वेट करना, आई एम सो सॉरी, 30 सेकेंड्स वेट करना, फिर वापस से लॉग इन करना। ओके चलो, सो लेट अस बिगिन। जब हम फर्स्ट कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारा टोटल, जब एक लेबर काम कर रहा था तो क्या हो रहा था, 5 वो प्रोड्यूस कर रहा था, एवरेज भी उसका वही था, डिवाइड क्योंकि वो एक ही आदमी काम कर रहा है तो डिवाइड हुआ एक इंसान का 5, मार्जिनल प्रोडक्ट भी था 5। जब दूसरा लेबर को काम पे लगाया तो क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, 14। 5 से डायरेक्टली कितना बढ़ गया, 5 से डायरेक्टली कितना बढ़ गया, 14। कितना डिफरेंस है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
ये 9 यहाँ पर है, आपको मार्जिनल दिख रहा है इधर 9, ये देखो ये आपको Yes. मार्जिनल में दिख रहा है 9, तो वही है, यानी सेकंड हमने जब लेबर का इनपुट किया तो कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि एक आदमी तो 5 प्रोड्यूस कर रहा था, फर्स्ट लेबर को काम पे रखा तो वो 5 प्रोड्यूस कर रहा था, बट जब 2 लेबर हुए तो एक्स्ट्रा 9 हुआ प्रोड्यूस, यानी 14। ऐसे ही अंडरस्टैंड करते आगे बढ़ना है, हाँ सेम वे। फिर जब थर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जब थर्ड हम लेबर को लाया काम पे तो क्या हुआ, उसने टोटल 30 प्रोडक्ट, 3 लोगों ने मिलकर कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, 30, यानी हर एक जन ने कितना प्रोड्यूस किया, 30 डिवाइडेड बाय 3, 10 है ना, बराबर आया ना, समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे एवरेज वगैरह निकालना है। और पहले था 14, ये देखो